एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टी ऑफ डेटोनेट। भाई डेटोनेट की हम कुछ क्या पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट क्या भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या डेटोनेट की, इफ द वैल्यू ऑफ ए डेटोनेट रिमेन सेम। भाई डेटोनेट की वैल्यू क्या होगी, सेम। इफ किस टाइम द रोज आर चेंज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। भैया तो अब रो को कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रोज में, तो डेटोनेट की वैल्यू क्या होगी, सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ये डेटोनेट है भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। किस टाइम, या भाई इसकी रो को आप किस में चेंज कर दिया, कॉलम में या कॉलम को रो में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रो कॉलम में चेंज करूंगा 1 2 3, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 4 5 6, तीसरी रो का तीसरा कॉलम 7 8 9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, सेम। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, कोई भी डेटोनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। किस टाइम, भाई उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में। अब उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या भाई, द वैल्यू ऑफ डेटोनेट रिमेन जीरो। बट डेटोनेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। किस टाइम, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल। भाई किसी भी डेटोनेट की अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, सेम, मतलब आइडेंटिकल, मतलब सेम हो जाए, तो क्या होगी उसकी वैल्यू, जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है भाई ए बी सी 1 2 3 ए बी सी। देखो इस डेटोनेट की भाई फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल, मतलब सेम है। और जब किसी भी डेटोनेट की दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसलिए इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट क्या सेम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी भाई, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डेटोनेट रिमेन जीरो। बट डेटोनेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इफ किस टाइम, द ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर जीरो। वह किसी भी एक रो या एक कॉलम की अगर सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, तो डेटोनेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है 0 0 0 1 2 3 4 5 6। इसका फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट क्या होगी, जीरो, तो इस डेटोनेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार डेटोनेट की वैल्यू जीरो किस टाइम होगी, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या भाई, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम आर इंटरचेंज विद ईच अदर द साइन ऑफ डेटोनेट आर चेंज। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी डेटोनेट की कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में क्या करा, इंटरचेंज करा, मतलब जैसे फर्स्ट रो से सेकंड रो इंटरचेंज करा, हाँ, इसका मतलब फर्स्ट रो के स्थान पे सेकंड रो चली जाए, सेकंड रो के स्थान पे फर्स्ट। कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कराएंगे तो साइन ऑफ डेटोनेट क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का। जैसे ये भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी मैं क्या करूं भाई, फर्स्ट और थर्ड रो आपस में क्या कर दूं, इंटरचेंज। ये R1 इंटरचेंज R2 R3। भाई फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज करूंगा मैं, इसका मतलब फर्स्ट के स्थान पर तो कौन आ जाओगी, थर्ड, और थर्ड के स्थान पर कौन आ जाओगी, फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट के स्थान पर थर्ड आओगी तो 7 8 9 4 5 6, सेकंड सेम रहोगी, और थर्ड के स्थान पर फर्स्ट 1 2 3। तो साइन ऑफ डेटोनेट क्या होगा, इसका चेंज होगा। अगर माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का, तो ये प्लस का था तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में क्या कराएंगे, इंटरचेंज, तो डेटोनेट का साइन क्या होगा, चेंज होगा भाई। अगर माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का। उसका बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर क्या है, कोई भी डेटोनेट है अगर उसकी कोई भी दो रो, मतलब कोई भी रो है, मतलब कोई भी डेटोनेट है उसकी किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट अगर दो या दो से ज्यादा टर्मों का सम है तो उसको उतने डेटोनेट के सम का इक्वल एक्स का। अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट दो टर्मों का सम है तो उसको दो डेटोनेट के सम का इक्वल एक्स का, तीन टर्मों का सम है तो तीन डेटोनेट के सम का इक्वल। जैसे ये है भाई, देखो
ये डेटरमिनेंट दे दी इसकी x प्लस ए, एक्स वाई प्लस बी और z प्लस सी। 1 2 3 5 6 7। इस डेटरमिनेंट की फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या दो टर्मों का सम है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दो डेटरमिनेंट के सम का इक्वल। मतलब दो डेटरमिनेंट के सम का इक्वल लिखूंगा तो फर्स्ट डेटरमिनेंट तो कैसे बनेगी भाई, मतलब ये जो दो डेटरमिनेंट बनेगी इनकी सेकंड और थर्ड रो तो सेम रहेगी, क्या नहीं है तो क्या है, सिंगल एलिमेंट है। 1 2 3 5 6 7। इसी प्रकार दूसरी की ये सेकंड और थर्ड रो सेम, 1 2 3 5 6 7। अब फर्स्ट रो कैसे बनेगी और सेकंड की सेकंड रो कैसे बनेगी। फर्स्ट रो तो कैसे बनेगी, जो इस डेटरमिनेंट की फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो के एलिमेंट दो टर्मों का सम थे, तो ये दो डेटरमिनेंट के सम के इक्वल लिखांगे। तो फर्स्ट डेटरमिनेंट की फर्स्ट रो कैसे बनेगी, फर्स्ट एलिमेंट से, जैसे कौन था x y z से। और सेकंड डेटरमिनेंट की सेकंड रो किससे बनेगी, सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म कौन थी इसके अंदर, a b c। ये इस प्रकार होंगे। अगर कोई भी डेटरमिनेंट है, अगर यहाँ क्या होती, तीन टर्मों का सम होंगे, जैसे e f g, तो यहाँ पर क्या हो जाता फिर, ये तीन डेटरमिनेंट के सम का इक्वल लिखा और कि इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, तीन टर्मों का सम, मतलब तीन डेटरमिनेंट के सम का इक्वल लिखा और तो वो है भाई सेकंड और थर्ड रो सेम रो, और 1 2 3 4 5 6 कौन चेंज होगी, फर्स्ट रो। देख फर्स्ट डेटरमिनेंट की फर्स्ट रो तो किससे बनी थी, फर्स्ट टर्म से। सेकंड रो की सेकंड डेटरमिनेंट सेकंड टर्म से, और थर्ड डेटरमिनेंट की थर्ड रो किससे बनेगी, मतलब फर्स्ट रो किससे बनेगी, थर्ड टर्म से। थर्ड टर्म कौन है, ई एफ जी, ये बन गया। इसका मतलब अगर कोई भी डेटरमिनेंट उसकी किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा टर्मों का सम है, तो उसको उतने डेटरमिनेंट के सम का इक्वल का। अगर दो टर्मों का सम है तो दो डेटरमिनेंट के सम का इक्वल, तीन टर्मों का सम है तो तीन डेटरमिनेंट के सम का इक्वल। क्लियर बात है भाई। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 6। कोई मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी डेटरमिनेंट है, अगर आप उसकी किसी भी एक रो या एक कॉलम को आप किससे मल्टीप्लाई कराओ, किसी स्केलर से। मान लिया उसकी एक रो ना पा, जैसे अपने पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लिया इसकी फर्स्ट रो ने मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, के से। तो फर्स्ट रो ने मैं के से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पूरी डेटरमिनेंट में क्या करूंगा, उसी नंबर से डिवाइड करूंगा। मान लिया फर्स्ट रो ने के से डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई कराऊँ तो पूरी डेटरमिनेंट में उससे डिवाइड करूंगा। जैसे मैं इसको फर्स्ट रो को R1 को किससे गुणा कराऊँ मैं, के से। तो R1 को के से गुणा कराऊंगा, के 2 के 3 की 4 5 6 7 8 9। तो R1 को के से गुणा कराई तो पूरी डेटरमिनेंट को इस स्केलर से क्या करूंगा, डिवाइड, तो 1/k ये होगी। मतलब डेटरमिनेंट के अंदर क्या होगा भाई, मैट्रिक्स के अंदर तो किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ होती, लेकिन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग होगा। अगर आप फर्स्ट रो कराओ वहाँ तो केवल फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ होगी, थर्ड रो कराओ वहाँ तो थर्ड रो के एलिमेंट के अनुसार। इसी प्रकार डेटरमिनेंट के अंदर से कॉमन भी क्या होगा, पूरी के अंदर से कॉमन क्या होगा, फर्स्ट रो में से लेवा तो फर्स्ट रो में से लेवाएंगे, सेकंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना थर्ड पे। अगर थर्ड रो में से ले वहाँ तो ना तो फर्स्ट पर कोई प्रभाव पड़ा ना थर्ड पे। इसी प्रकार अगर फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लेवाएंगे ना तो सेकंड पर प्रभाव पड़ा ना थर्ड पे, मतलब ये सेम रहेंगे, केवल चेंज कौन होगा, फर्स्ट। क्लियर बात है। ये क्या थी प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेंट में।